कबीर साहब बीजक से कहते हैं, बुढ़िया की जवानी। बुढ़िया हंस बोली, मैं नित ही बार, मुँह से तरुण कहो कौन है नार। दांत गए मेरे पान खात, केस गए मेरे गंग नहात। नैन गए मेरे कजरा देत, भेस गए पर पुरस लेत। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाए, और पूत भतेरे बैठे के खाए। तो कबीर साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं? तो तृष्णा माया रूपी बुढ़िया हंसकर बोली कि मैं नित्य युक्ति हूँ, कहो भला मेरे समान दूसरी स्त्री कौन होगी। यदि मेरे दांत, उजले केस, बैठे आँखों तथा बूढ़े शरीर को देखकर मेरी जवानी के प्रति शंका हो तो मैं इसका भेद बताए देती हूँ। तो तृष्णा रूप माया रूपी बुढ़िया हंसकर बोली कि मैं नित्य युक्ति यानी जवान हूँ, को भला मेरे समान दूसरी स्त्री कौन है। इसी प्रकार काल के दूत बने संत हैं और उस माया रूपी बुढ़िया की तरह एक दूसरे को कह रहे हैं कि मेरे समान कोई दूसरा संत नहीं है, और माया में पड़े हैं और आश्रम के नाम पर बड़े बड़े महल बनवा रहे हैं। आश्रम का क्या मतलब है? आश्रम आधन श्रम, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर आके श्रम करो। श्रम यानी कर्म करो और अपना ही श्रम करके खाना चाहिए। तो आश्रम का ये मतलब है कि पृथ्वी पर आके श्रम करो। मगर काल के दूत मनुष्यों को सार शब्द के भ्रम में डालकर उनकी गाढ़ी कमाई खा रहे हैं। और कबीर साहब ने कभी कोई महल नहीं बनवाए हैं, नहीं दूसरों की कमाई का नहीं खाया है। उन्होंने अपना कपड़ा बुन के खाया है। तो जो कबीर साहब के संत होते हैं वो भी कभी आश्रम के नाम पर महल नहीं बनवाते हैं और ना कभी दूसरों की कमाई का कभी भी नहीं खाते हैं, और कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। कभी भी मनुष्यों को सार शब्द की ओट में कभी भी भ्रमित नहीं करते हैं। जैसे काल के दूत सार शब्द को लेकर मनुष्यों को भ्रमित करते रहते हैं। इसी बात पर कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी मति चाहता तब तैसी बुद्धि देत। तो ये काल के दूत ऐसे ही मनुष्यों को बुद्धि देते हैं, और जो मनुष्य विवेकमान होता है वो इन काल के दूतों की बात समझ लेते हैं। जो मनुष्य अज्ञानी हैं वो काल के दूतों की बात में फंस जाते हैं। तो हमारा कहना इतना ही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करे और कबीर साहब की वाणी पर विचार करे। जो कबीर की वाणी में आत्मज्ञान है वो किसी भी वेद शास्त्र व गीता पुराण बाइबल कुरान में नहीं है। जो कबीर की वाणी में आत्मज्ञान है। तो
तृष्णा माया रूपी बुढ़िया हंसकर बोली कि मैं नित्य युक्ति हूँ, कहो भला मेरे समान दूसरी स्त्री कौन होगी। यदि मेरे दांत उज्ज्वल केस, बैठी आँखें तथा बूढ़े शरीर को देखकर मेरी जवानी की प्रति शंका हो तो मैं इसका भेद बताए देती हूँ। यह तो अधिक पान खाते खाते मेरे दांत सड़ गए हैं, गंगा में अधिक नहाते नहाते मेरे केस उज्ज्वल हो गए हैं, अधिक काजल लगाते लगाते मेरी आँखें बैठ गई हैं और पर पुरुष का समागम करते करते उम्र ढली जैसी लगती है। परंतु बात ऐसी नहीं है कि नित्य युक्ति हूँ। जो मेरे सुख का अनुभव रखते हैं उनका तो मैं नित्य आहार करती हूँ, और जो मेरे सुख से अनजान कर हैं उनको फंसाने के लिए श्रृंगार करती हूँ। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह बुढ़िया माया देखने में आनंदप्रद सीधी सादी गाय लगती है, परंतु है खूंखार बाघिन जो सभी मनुष्यों को खा बैठती है। माया है मन का मोह और वह आनंदीकालीन है, इसलिए सतगुरु ने इसे बुढ़िया कहा है। परंतु यह बुढ़िया होते हुए भी नित्य युक्ति, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा बिना ज्ञान के कभी समाप्त नहीं होती। शरीर तो बूढ़ा होता है परंतु तृष्णा युक्ति बनी रहती है। पिछले बसंत के पूरे पद में शरीर के लिए करधा का रूपक था। इस बसंत में पूरा पद माया के लिए बुढ़िया मानव का रूपक है। कबीर साहब का अद्भुत दिमाग था, उनका सोचना अद्भुत था। वे अपनी बातों को, रूप को, प्रतीकों को उलटवासियों आदि में इतने सटीक ढंग से रख देते थे कि सोचते ही बनता है। यह बुढ़िया का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है, किंतु माया ही बुढ़िया है। मन माया का मोह है, मन की तृष्णा है। हम जिन प्राणी पदार्थों एवं भोगों से लगाव रखते हैं, उनका भोग करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में मोह बनता है और वहाँ तृष्णा अपना घर बनाती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है परंतु तृष्णा ताज़ा जवान बनी रहता है। यहाँ बुढ़िया माया एवं तृष्णा का हंसना इसलिए बताया है कि वह बुद्धिमान, विद्वान एवं बड़े बड़े वंचक ज्ञानियों को अपने बस में रखती है। सब मेरे पंजे में और बनते हैं, बुद्धिमान, विद्वान और अज्ञानी, यही भाव उसके हंसने का है। कबीर साहब ने बुढ़िया माया माध्यम से मायावशी लोगों का इस बसंत में जैसा मजाक उड़ाया है वह बड़ी ही मनोरंजक है। तृष्णा एवं मन के मोह में डूबे लोग यही मानते हैं कि हम तो जवान हैं, उनके शरीर ढीले हो जाते हैं, वो दिन दिन बुढ़ापा की तरफ खिसकते जाते हैं, परंतु उन्हें यही भ्रम बना रहता है कि अभी हम जवान हैं। तृष्णा का सर्वाधिक मनोरंजक मजाक दूसरी और तीसरी पंक्ति में है। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंग नहात, नैन गए मोरे कजरा देत, भेष गए पर पुरुष लेत। माया और तृष्णा में डूबे लोग अपने आप को यही चरित्र करते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हैं,
चाहे वो भले बूढ़े हो गए हों।